लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, हमने पहला चैप्टर कवर किया था। अब यहाँ पे एक सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करना है एक्स और वाई का, उसके बाद में जो है एक कॉन्ग्रीगेट वैल्यूज निकालना है हम लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सी है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, दिस मीन्स द ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू, these are the options which have been given to you। अब कह रहा है कि which of the following option is true and why। सी, ये क्वेश्चन आपके पास में है, y is equal to 3x plus 5। तो बाबू y is equal to 3x plus 5 में कह रहा है कि इसका आंसर जो होगा, इसका जो हम आंसर निकालेंगे, तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ? तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक सॉल्यूशन? तो हियर द वर्ड यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन वैल्यू। जैसे आप लोग खुद यूनिक है ना, आपके तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग कहते हैं ओनली वन वैल्यू। ऐसा लग रहा है क्या आपको कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में x और y का वन वैल्यू होगा? क्योंकि हम जैसे जैसे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू अगर हम 2 दे दें तो y का वैल्यू क्या होगा? तो y का वैल्यू होगा 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 5 11, सिंपल। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब हम जितना चाहे, सिर्फ 2 ही नहीं, जितना चाहे उतना हम x का वैल्यू रखेंगे तो उतना y का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए वी कैन से दैट इट हैज infinitely many solutions। okay, infinite solutions, clear? Coming to the next one, write 4 solutions of each of the following। अभी हमने बताया कि जब हम x का वैल्यू रखेंगे कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी रखेंगे x का वैल्यू 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो y का वैल्यू आपका उसी तरह निकलेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं? तो अगर राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग में क्या कर रहा है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो हम लोग करते क्या है कि हम y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, मतलब या तो x को या नहीं तो y को, दोनों में से किसी एक को राइट में रखेंगे, ठीक, सॉरी लेफ्ट में रखेंगे, और बाकी को हम राइट की तरफ हटा देंगे। जैसे क्या होगा कि अब राइट में जो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वही अनुसार y में निकलेगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 टाइम्स 2, कितना हो गया? 7 में से 4 गया 3, यानी कि हमारा एक सॉल्यूशन हो गया हमारा 2 और 3। उसी तरह एक और वैल्यू हम लोग रखते हैं, ठीक, x इज इक्वल टू 3 हम लोग रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा 7 माइनस 2 इंटू 3, मतलब 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, यानी दूसरा वैल्यू जो निकलेगा वो है आपका 3 और 1, दिस इज सेकेंड वैल्यू। सिमिलरली यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू आल्सो, फोर्थ वैल्यू आल्सो निकल जाएगा। अच्छा, हम नेक्स्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाला में वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा पाई में दिया हुआ है। अजय कोई बात नहीं, तो हम जिस तरह से हमें ट्रीट करेगा हम भी उसी तरह ट्रीट करेंगे, सिंपल सा बात है। मतलब हम अलग से जो है ना किसी का नाटक करने वाले नहीं है। पाई एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक, यानी कि y विल बी इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। नाउ you put the value of x on put x is equal to 2, ठीक। अब put x equal to 2 हम क्यों रखे, हम क्यों नहीं put x is equal to हम 1 रखते हैं? तो when x is equal to 1 तो y का वैल्यू हो गया मेरा 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई, तो हमारा एक सेट ऑफ वैल्यू निकलेगा 1 और 9 माइनस पाई। सी दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा,
फिर अगेन से, फिर वंस अगेन लेट मी टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इफ x is equal to 2, so y will be equal to 9 minus 2 into pi, तो 2 pi लिखेंगे, pi 2 नहीं लिखेंगे, 9 minus 2 pi, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, हमारा वैल्यू हो गया 2, 9 minus 2 pi। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। अब थर्ड वैल्यू भी निकालिए, फोर्थ वैल्यू, फिर जैसे आपका मन करता है वैसे निकालिए। नाउ यू कैन डू दिस वन बाय योरसेल्फ, क्लियर। कम ऑन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो करना क्या है कि ये वैल्यू जब हमें खुद जब बुला के दे रहा है कि बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, बताओ तो 0 और 2 आंसर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि 0 और 2 में 0 क्या चीज को रिजेंबल कर रहा है, x को रिजेंबल कर रहा है, 2 हमारा y को रिजेंबल कर रहा है, तो दैट इज वाई वी विल पुट द वैल्यूज। तो चलिए पुट द वैल्यू करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। लेट्स सी, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ऐसा लग रहा है क्या, माइनस 4 विल इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सिमिलरली यू विल चेक दिस वन, आप इसे भी चेक करेंगे, आप 1 को भी चेक करके देखिए। एक काम करते हैं कि √2 वाला हम एक बार पुट करके देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं ही होगा, देखते हैं, देखने में क्या दिक्कत है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x कितना है, √2, दिस इज योर x, तो कम ऑन, √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना, 4√2 इज इक्वल टू 4। लेट मी सी, नॉट इक्वल टू 4, यहां पर तो इक्वल टू देना ही नहीं चाहिए, लास्ट में देना चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, यहां पे क्या कर रहे हैं कि √2 माइनस 2 इंटू 4 इंटू √2, 4 2 8, √2 is equal to, not is equal to, is not equal to 4, why, because √2 minus 8 to √2 कितना होगा, once again √2 minus 8 √2, 8 donkeys, 2 donkeys minus 8 donkey is equal to how much, minus 7 donkey. So similarly here you have 7 √2 minus 7 √2 is not equal to 4, तो बोलेंगे कि ये वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। अब ये सब में से चेक करके बताइए तो, दिस वन, इसमें से आप चेक करके बताइए तो कि विच वन इज द बेस्ट वैल्यू विच सूट्स इट। एक लास्ट है, छोटा सा है, कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर इक्वेशन दिया हुआ हो 2x plus 3y is equal to any value k, so here we'll put the value of x is equal to 2, ठीक है। तो x is equal to 2 हम यहाँ पे रखेंगे 2 times 2, और y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू 1 मतलब 3 into 1 is equal to k, तो 2 2 are 4 plus 3 is equal to k। देखने में पहाड़ लग रहा था, लेकिन सबसे आसान यही